स्वागत है सभी का। देखिए सीजी टेट का एग्ज़ाम जो कि 1 फरवरी 2026 को होने वाला है, उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और आप में से बहुत से लोगों ने फॉर्म भर लिया है और बहुत से लोग भर रहे हैं। इसी बीच आप लोगों के बहुत सारे डाउट निकल के आ रहे हैं कि कॉलेज का नाम डालना है कि यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम पूछा है वहाँ पे। साथ ही साथ पासिंग ईयर में कौन सा ईयर डालना है। और एक डाउट जो निकल के आ रहा है परसेंटेज को लेकर, और दूसरा डाउट है कि पेमेंट होने के बाद भी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है या फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। तो ये सभी जो डाउट है उनको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं विद प्रूफ। और जो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो व्यापम द्वारा जो दिए गए निर्देश है, व्यापम द्वारा जो एक एप्लीकेशन सैंपल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले समझते हैं पेपर 1 का। पेपर 1 वाले को कैसे डालना है फॉर्म उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आप पेपर 1 दिलाना चाहते हैं तो पहले वाले पे टिक करेंगे। सीजी टेट फॉर प्राइमरी फॉर टीचिंग इन क्लास 1st to 5th, इस पे टिक करेंगे, चेक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है एग्ज़ाम प्री रिक्विजिट, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। बेसिकली ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है डीएलएड के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, डीएलएड के बारे में। तो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी देना है। अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड कर चुके हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे डिप्लोमा इंस्टीट्यूट नाम पूछा है और यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। खैर पेपर 1 में ये तो क्लियर है, डिप्लोमा का डिटेल डालना है, क्लियर है। पेपर 2 वालों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, उसको भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है PRSU। ये PRSU है क्या, ये है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आपको डिप्लोमा पासिंग ईयर डालना है, जिस भी वर्ष आपने डीएलएड पास किया है। और अगर आप अभी परसुइंग है, आपने पास नहीं किया है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका फाइनल एग्ज़ाम कब होगा डीएलएड का, 2026 में होगा तो 2026 डालेंगे, 2027 में होगा तो 2027 डालेंगे। क्लियर है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ये रहा पेपर 1 का। चलिए पेपर 2 का देख लेते हैं और साथ ही साथ दोनों पेपर जो दिलाएंगे उसको कैसे करना है वो भी समझेंगे। चलिए पेपर 2 वालों के लिए देखते हैं पेपर 2 वालों को कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आप सिंपली क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे दूसरे वालों को सीजी टेट फॉर अपर प्राइमरी फॉर टीचिंग इन क्लास 6th to 8, इस पे चेक मार्क करेंगे। उसके बाद आपको नीचे देखना है, देखिए क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। यहाँ पे किसकी जानकारी पूछ रहा है, बीएड का। क्लियर है, यहाँ पे बीएड का जानकारी पूछ रहा है। आपने अगर बीएड कर लिया है या बीएड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नाम, स्नातक संस्थान का नाम पूछा गया है। यहाँ पे भर भर के लोगों का कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन का सैंपल है ये सीजी व्यापम द्वारा वेबसाइट पे अपलोड किया गया था, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, PRSU, जो क्या होता है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी होता है। ये कोई कॉलेज का नाम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। तो इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। और दूसरा डाउट है कि यहाँ पे बीएड का डिटेल डालना है कि ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पे आपको डालना है डिटेल किसका, ग्रेजुएशन का। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि देखिए अब ग्रेजुएशन का क्यों डालना है इसके पीछे कारण भी है। उस कारण को समझिए। जो डीएलएड किए हैं, क्लियर है, जो क्या किए हैं, डीएलएड किए हैं और साथ ही साथ ग्रेजुएशन किए हैं, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन वाले भी क्या करते हैं, पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। हमारे छत्तीसगढ़ में पेपर 2 के लिए क्या है, एलिजिबल है। क्लियर है। अब उसको अगर बीएड का डिटेल डालने के लिए बोला जाए तो वो यहाँ पे बीएड का डिटेल कैसे डाल पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल पूछा गया है। आपने बीएड किया है कि नहीं किया है, आप बीएड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो यहाँ पे जानकारी पूछ लिया ना भाई। बीएड का जानकारी यहाँ पे पूछ लिया, आपने यहाँ पे टिक करके बता दिया कि हाँ हम बीएड कर रहे हैं, हमने बीएड किया है। और यहाँ पे आपको जानकारी किसका भरना है, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नाम में। तो यहाँ पे आप जानकारी भरेंगे अपने ग्रेजुएशन का। और ग्रेजुएशन का भरने के पीछे जो लॉजिक है उसको भी मैं बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो डीएलएड किए हैं साथ में ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग भी पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे आपको क्या डालना है, ग्रेजुएशन पासिंग ईयर में, तो यहाँ पे आपको जानकारी डालना है अपने ग्रेजुएशन का, बीए बीएससी बीकॉम का। क्लियर हुआ। जिस भी वर्ष आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उस वर्ष को आप यहाँ डालेंगे। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो जब भी आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा
उसी साल रिजल्ट आता है, फाइनल के एग्ज़ाम को ही आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट माना जाएगा। तो आप यहाँ पे उस सन को डालेंगे, 2026 हो सकता है, 2027 हो सकता है। क्लियर है? आई होप चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला चीज़ इसमें समझते हैं कि एग्ज़ाम पेमेंट करने के बाद भी आपका फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, वो कैसे करेंगे, पेपर 1 पे भी यहाँ पे टिक करेंगे और पेपर 2 पे भी टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आपको DL का जानकारी भरना है और नीचे में ग्रेजुएशन का जानकारी भरना है। क्लियर है? चलिए फिर से संबंधित जानकारी को देखते हैं जो व्यापम द्वारा निर्देश दिया गया है। देखिए, ये जो निर्देश है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको आपको समझना होगा। ये CG व्यापम द्वारा दिया गया है नोटिस है, बैंक इंस्ट्रक्शन। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, उसको आपको समझना है। आवेदन पत्र पूरा भरकर जब कंफर्म करेंगे तब पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो शुल्क पेमेंट के लिए विंडो खुलेगा। परीक्षा शुल्क पेमेंट के लिए 2 पेमेंट गेटवे उपलब्ध है, पेमेंट गेटवे 1 एवं पेमेंट गेटवे 2। किसी भी पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होगी। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि में से किसी एक को चुनें। परीक्षा शुल्क के साथ आवश्यक बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस देय होगा। नेट बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करने के बाद भरा हुआ आवेदन स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अपने आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएं, अन्यथा परीक्षा शुल्क भुगतान के बावजूद भी आपका आवेदन मान्य नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद आपको कौन सा बटन दबाना है, तो सबमिट का बटन दबाना है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है, आपका पेमेंट कन्फर्मेशन आ गया है, पेमेंट कंफर्म हो गया है, पैसा कट गया है, उसके बाद भी आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं माना जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ऐसा साफ साफ बताया गया है CG व्यापम द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप पेमेंट करेंगे फॉर्म भरते समय, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे भी क्लिक करना है, फाइनल सबमिट करना है, तभी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्या करना है, तो पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट बटन पे अनिवार्य रूप से क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, इनका जो निर्देश आया CG व्यापम को, उसमें बताया गया है कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपका जो पेमेंट है, जो आपका परीक्षा शुल्क है, उसको वापस कर दिया जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो अपना ही UPI ID, फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कीजिएगा, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से। क्योंकि जब आप पेपर दिलाएंगे तो आपका जो शुल्क है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए एक चीज़ और देखते हैं, जो है क्वालिफ़िकेशन परसेंटेज को लेके। इस पे भी लोगों का बहुत सारा डाउट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है और इसमें भी उस लाइन को बताया गया है। किस लाइन को? तो इस वाले लाइन को। देखिए क्या बोला गया है, परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएं। क्लियर है? आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन दिया गया है, CTET फॉर प्राइमरी फॉर टीचिंग इन क्लास 1 to 5, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु। आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इसे आप पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। क्लियर है? ये PDF मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही यहाँ पे पेपर 2 के लिए बताया गया है, CTET फॉर अपर प्राइमरी फॉर टीचिंग इन क्लास 6 to 8, कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन हेतु। यहाँ पे गलती से प्राथमिक लिख दिया ये लोग, ये माध्यमिक के लिए है। तो यहाँ पे सभी जानकारी दिया गया है, एलिजिबिलिटी, इसे आप लोग पढ़ लेंगे और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दिया जाए। और CGTET से संबंधित तैयारियां हम स्टार्ट कर चुके हैं चैनल पर, तो आप एक बार चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल क्लासेस अपलोड की गई है और साथ ही साथ अभी अपलोड की जा रही है, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।